नमस्कार। आपकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा। एक शख्स हमको कल मिले, इत्तेफ़ाकन उनसे मुलाकात हो गई। बुज़ुर्ग सज्जन थे। मुझे लगता है कि 70 साल से कुछ आस-पास रहे होंगे, कम या ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, जो उनकी उम्र से लग रहा था। तो बातचीत के दौरान यूँ समझिए कि मैं आपको बता दूँ कि चाय की दुकान पर एक उनसे मुलाकात हो गई और वो काफ़ी दाढ़ी-वाढ़ी रखे थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ कवि हैं या शायर हैं, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं था। बाद में बातचीत के दौरान पता चला, तो उन्होंने अपने कुछ पुराने संस्मरण शेयर किए। यूँ ही नमस्ते हो गई और क्या उनका मन हुआ मैं नहीं जानता। तो उन्होंने अपनी कुछ बातें मुझसे कहीं जब उनको पता चला कि मैं एक चैनल से हूँ। हालाँकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारा भाई नाम ना छापिएगा, बाकी आप हमारी बात कह सकते हैं। हमने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने अपना बताया कि वो बहुत अच्छे मतलब संपन्न परिवार के हैं। संपन्न का मतलब है कि दाल-रोटी खाने में मजबूत। उनका अपना एक मकान भी था। उनके बच्चे भी हैं और संख्या उनकी हमने ना पूछी ना उन्होंने बताई और शायद उनकी पत्नी भी हैं। और किसी मोह पास में आकर के उन्होंने सारा कुछ एक-एक करके जो भी था उनके पास में, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन जो था मकान था और जो भी पैसा-वैसा थोड़ा बहुत था वो अपने बच्चों के नाम कर दिया कि ये गिफ्ट किया, ये ऐसे किया, वो ऐसे किया और ये इस फंक्शन में किया, कुल दे दिया कि हमें करना क्या है मतलब। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने हमेशा काम किया है। अच्छी खासी उनकी मतलब ऐसा कोई पेंशन-वेंशन नहीं पाते क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कौन सी पेंशन होती है वैसे, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहरहाल वो कुल मिलाकर के जब सब दे चुके, उसके काफ़ी दिनों के बाद, कुछ दिनों तक तो सब ठीक-ठाक रहा। फिर धीरे-धीरे घर वालों के रवैया में कुछ परिवर्तन आया और आता ही चला गया। आता ही चला गया का मतलब है काफ़ी उनकी उपेक्षा होने लगी अपने ही घर में। जी, आज स्थिति ये है कि वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक छोटे से कमरे में किराए पर रहते हैं और चाय के उपरांत तो अपने कमरे पर भी मुझे ले गए और दिखाया उन्होंने। इतनी गृहस्थी, कापी, किताबें और क्या-क्या सामान है वो एक ही कमरे में पड़ा हुआ। वो अपने लेटने भर की व्यवस्था किसी प्रकार से अलग उसमें बनाए हुए थे। पूरी गृहस्थी उनकी समझ लीजिए होती है। कब से रह रहे हैं तो काफ़ी बरस हो गए उनको मुझे लगता है। जैसा उन्होंने बताया कि देखने में लग रहा था 15-20 साल तो हो ही गए होंगे। बहरहाल तो उन्होंने शेयर ये किया मुझसे कि भाई साहब जो गलती मैंने की है मैं चाहता हूँ कि हमारे दूसरे सीनियर सिटीजन ना करें। हालाँकि उन्होंने ये कहा कि तब मैं सीनियर सिटीजन होने के द्वार पर था, सीनियर सिटीजन नहीं हुआ था, लेकिन जो भी था मुझे लगा कि अब क्या करना, हमें कौन सा अपनी छाती पर सब धर ले जाना, तो मैंने सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर दिया। बच्चों की डिमांड बढ़ती रही, मैं उनको देता रहा, मुस्कुरा के वो कहते रहे, मैं मुस्कुरा के देता रहा। ऐसा उन्होंने बताया। फिर वो लखनऊ आकर के अपने रहने लगे भाई। जब वहाँ से बहुत उपेक्षा हो गई घर में, चूंकि वो प्राइवेट सेक्टर में काम किए ही थे, वहाँ से नौकरी छोड़ के अपने जनपद से आए और उसके बाद में यहाँ उन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू की और अपने टैलेंट के बदौलत प्राइवेट सेक्टर में दाल-रोटी खाने भर की नौकरी का मतलब है उनको मिल गई प्राइवेट सेक्टर में, जैसे भी उनका जो भी काम उनको मिलता था। तो उन्होंने बताया आज के दौर में उनका काम ठीक चल रहा है, कमरे का किराया निकल जाता है, खाना आराम से खाते हैं और 1000-2000 रुपया भी महीने में बच जाता है। कोई समस्या उनको अब नहीं है। स्वास्थ्य का वो पूरा ध्यान रखते हैं। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है, चाय की दुकान पर उन्होंने ज़रा शक्कर कम डालने के लिए कहा था कि शक्कर या तो ना डालो या कम डालो। तो मैंने कहा आपको भाई साहब कोई प्रॉब्लम है शुगर-वुगर की? नहीं भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए आगे के लिए भी मैं सावधान रहना चाहता हूँ। अपनी संस्मरण उन्होंने शेयर की, अपनी बातें उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा कि कोई भी सीनियर सिटीजन या घर का कोई भी व्यक्ति अपनी बिलोंगिंग्स को, अपनी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी को मोह पास में आकर के अपने जीते जी दूसरों को हस्तगत न करें। अरे भाई छाती धर के कोई नहीं ले जाएगा, जो भी उनके परिवार के लोग हैं उन्हीं के पास रहेगी जी। और समाज सेवा में लगे रहें। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अपने को प्रोडक्टिव बनाए रखें। प्रोडक्टिव से हमने कहा क्या मतलब करें? उन्होंने कहा प्रोडक्टिव का मतलब है किसी न किसी काम में लगे रहें जिससे 2 पैसे आपको मिलते रहें और आप आर्थिक रूप से हमेशा स्वावलंबी रहें। तो उन्होंने
ये सब बातें बताई तो अपना दुनिया भर के उन्होंने शेयर किए कि उन्होंने कहा साहब मैंने ये दे दिया, वो दे दिया, एक-एक करके चीज़ बताई और इसको देने में उनको कई बरस लगे, ऐसा नहीं है। उनको कुछ बरस देने में लग गया और देते थे क्योंकि एक-एक करके चीज़ें माँगी गई उनसे, एक-एक करके देते। आज की तारीख में जो उन्होंने बताया कि उनके पास में प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है और धन्यवाद उन्होंने मकान मालिक का दिया कि जिस कमरे में उन्होंने रह रहे थे, उन्होंने कहा साहब मैं 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मकान मालिक साहब ने हमको निकाला नहीं, कभी कोई गड़बड़ बात उनसे नहीं कही। ये अलग बात थी कि उस कमरे को देख के लग रहा था कि उस कमरे में वही रह सकते हैं, दूसरा कोई रह भी नहीं सकता। हो सकता है मकान मालिक के लिए भी बिल्कुल ये बेकार हो कि यहाँ कोई रह नहीं सकता, कोई रह रहा है तो चलो कम से कम ठीक है, आबाद है। खैर मैंने कहा चलो ठीक, अच्छा स्वावलंबी। उन्होंने बताया मैं अपना काम करता हूँ, सुबह नहा धो करके अपना नाश्ता वास्ता करके निकल जाता हूँ। तो मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि घर पर मैं कुछ नहीं बना पाता हूँ। कल कोशिश तो मेरी ये रहती है कि मैं घर का बना कुछ लूँ। तो कल उन्होंने कुछ ढूंढ रखे हैं कुछ जगह जहाँ घर का बना हुआ नाश्ता, घर का बना हुआ खाना मिलता है। दांत वाँत भी उनके थोड़ा सा कम थे तो उन्होंने बताया कि नहीं हम इस तरीके की डाइट हम बोल रखे हैं तो हमको लोग बना देते हैं, जहाँ जहाँ हैं जो भी उनका पेमेंट है हम दे देते हैं। तो उनके तजुर्बे से हम लोगों को एक लेसन लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए सभी सीनियर सिटीजन को। मैं तो अपने तमाम सीनियर सिटीजन साथियों से कहता हूँ, मित्रों को कहता हूँ कि देखिए आप सीनियर सिटीजन हो ना हो, लेकिन यंग हैं, आप कुछ भी कमा खा लेंगे, लेकिन अगर आप वरिष्ठ हो गए, वरिष्ठ होने के बाद धीरे धीरे शरीर आपका शिथिल होता जाता, आपके पास कुछ भी नहीं रहता। लेकिन आप इस डर में ना जिएं, कतई इस डर में ना जिएं कि जब आप वरिष्ठ हो जाएंगे तो आपके घर पर आपकी देखभाल कौन करेगा। देखभाल का दायित्व तो उसी का है जिसने आपको इस धरती पर भेजा, नहीं कि भगवान का, गॉड का, प्रभु का, जिसको भी आप मानते हो, हनुमान जी को या जिसको भी मानते हो। आप ये कतई मत सोचें कि जब मैं शिथिल हो जाऊंगा हम पानी नहीं उठा पाएंगे तो ये हमको पानी देंगे। पानी देने और दिलवाने का पानी आपको मिलना है या नहीं मिलना है, ये भी इस जो संसार में जो फिल्में चल रही है इसका डायरेक्टर ऊपर वाला है, गॉड। एक एक रोल हमको लोगों को दे रखा है, ये वही डिसाइड करेगा। इसलिए कभी गुलामी का जीवन ना जिए, कभी किसी सीनियर सिटीजन होने का आपको फील नहीं अंदर से आना चाहिए। ये उन्होंने हमसे कहा तो मुझे लगा कि ये एक अच्छी बात है। आप यंग बने रहें, यंग का मतलब है कि आप इनर्जेटिक रहें, ऊर्जावान रहें, कुछ ना कुछ करते रहें और समाज के लिए अच्छी चीज़ें करते रहें, देश के लिए करते रहें। और अंतिम सांस तक अगर आप देश के लिए रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन अनुकरणीय होगा और आप इस तरीके की घटनाओं से बचेंगे। कई उद्योगपतियों के बारे में भी हमने ऐसा सुना है जिनके साथ ये सब घटनाएं घटी, उनकी सारी प्रॉपर्टीज उनके बच्चों ने ले ली। खैर ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और भाई साहब अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। और हाँ, जो बताया गया है इस पर अमल करने का अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर कोशिश करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।